क्या आप जानते हैं कि दुनिया में आज भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनको सुलझाया नहीं गया है? विज्ञान ने भी इन रहस्य को सुलझाने में अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। वैसे ही केदारेश्वर मंदिर का रहस्य आज के विज्ञान के लिए एक चुनौती की तरह है। यह मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हरिश्चंद्रगढ़ किले पर स्थित है। यह एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जो तकरीबन पिछले 5000 वर्षों से एक ही खंभे पर टिका हुआ है। यानी इस मंदिर के 4 पिलर में 3 पिलर टूट गए हैं और एक ही पिलर के सहारे यह मंदिर अब तक टिका है। मात्र एक पिलर पर टिके मंदिर को लेकर अब तक कोई भी संशोधन नहीं किया गया है कि आखिरकार ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि इस स्तंभ के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। क्या इसके बावजूद ये एक ही पिलर के सहारे खड़ा है? वही लोगों की माने तो ऐसा माना जाता है कि यह स्तंभ के टूट जाने पर दुनिया समाप्त हो जाएगी और कलयुग का अंत हो जाएगा। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि शुरुआती दौर में इसमें 4 स्तंभ थे जो 4 युगों का प्रतिनिधित्व करते थे। पहले सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और अंत में कलयुग। जैसे जैसे युगों का समापन होता गया वैसे वैसे उनके संबंधित खंभे अपने आप ध्वस्त होते गए। अब सिर्फ कलयुग का प्रतिनिधित्व वहां पर बचा हुआ है। ऐसे में मानना है कि जिस वक्त यह चौथा स्तंभ टूटेगा उसे वक्त कलयुग का अंत हो जाएगा। यानी कलयुग के समाप्ति के बाद आखिरी खंभा भी टूटकर गिर जाएगा। इस मंदिर को लेकर और एक अनोखी बात है। पहाड़ियों और गुफा के भीतर होने के बावजूद इस मंदिर के बीचों बीच एक जलाशय कुंड है। खास बात तो यह है कि इस कुंड में वर्ष भर पानी भरा रहता है। इतना ही नहीं, सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस कुंड में गर्मियों के समय में यह पानी ठंडा रहता है, वहीं ठंड के समय में यह पानी गर्म रहता है। इस कुंड के बीचों बीच 5 फीट का शिवलिंग बना हुआ है। शिवलिंग तक पहुंचने के लिए कमर तक पानी के जलाशय कुंड में उतरकर पार करना पड़ता है। इसमें एक और आश्चर्य करने वाली बात है कि बारिश के समय में जब शिवलिंग के आसपास का पानी ज्यादा भर जाता है तो शिवलिंग भी अपने आप ऊपर उठ जाता है। इस मंदिर को लेकर लोगों की आस्था काफी ज्यादा है। यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए जाते हैं, जिनमें 9 का जन्म हो चुका है और 10वें अवतार का जन्म अब भी बाकी है। 10वें अवतार के रूप में भगवान कल की जन्म लेंगे, जो कलयुग के अंत में सफेद घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का संहार करेंगे। यानी कलयुग की समाप्ति भगवान विष्णु के कल के अवतार से होगी। पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को संभल नामक स्थान पर विष्णुयशा नाम के एक ब्राह्मण परिवार में होगा। भगवान कल्कि के पिता भगवान विष्णु के भक्त होंगे, साथ में वह वेदों और पुराणों के जाता भी होंगे। भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होकर पापियों का नाश करके फिर से धर्म की रक्षा करेंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान कल्कि के अवतार लेते ही सतयुग का आरंभ और कलयुग का अंत होगा। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हो चुका है, जिसका अभी प्रथम चरण चल रहा है। मान्यता है कि कलयुग 4,32,000 वर्षों का होगा, जिसमें से कलयुग के 5126 साल बीत चुके हैं और 4,26,875 साल अभी बाकी हैं। मान्यता है कि जैसे जैसे कलयुग का समय बीतेगा, पृथ्वी पर अत्याचार और पाप बढ़ता जाएगा, व्यक्ति में संस्कारों की कमी आ जाएगी, शिष्य गुरु के उपदेशों का पालन नहीं करेंगे, हत्या और लूट की घटनाएं बढ़ जाएंगी और धर्म की नीतियां खत्म हो जाएंगी। तब भगवान कल्कि अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।